गुरुदेव, ऐसा प्रतीत होता है कि अब तो हमें देवताओं की शरण में चले जाना चाहिए। देवताओं की शरण में? तारकासुर, दैत्य सम्राट होते हुए तुम्हें ऐसी हतोत्साहित करने वाली बातें शोभा नहीं देती। शोभा तो नहीं देती गुरुदेव, किंतु समय अवश्य ऐसा ही आ गया है। देवताओं ने शिव और विष्णु की सहायता से हमारे वक्त की तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। तारकासुर, तुम्हारी समस्या का मूल कारण क्या है जो तुम इस प्रकार सोचने पर विवश हो गए? गुरुदेव, शिव और पार्वती पुत्र प्राप्ति के लिए पुण्य का अनुष्ठान का आयोजन कर रहे हैं और उसके पूर्ण होते ही शिवांश तो उत्पन्न हो ही जाएगा। तत्पश्चात हमारा काल तो निश्चित है। तारकासुर, काल का भय तुम्हें अत्यधिक सताने लगा है, अतः हमारा परामर्श मानिए और जाकर तपस्या में लीन हो जाइए, क्योंकि तपस्या हृदय और मस्तिष्क को शांत करती है और हृदय में स्फूर्ति जगाती है। गुरुदेव, यदि मृत्यु का कारण आपकी आंखों के समक्ष उपस्थित हो तो तपस्या का विचार कर पाना भी असंभव होता है। गुरुदेव, काल के भय से हमारी इंद्रियां शिथिल पड़ती जा रही हैं और आप हमें तपस्या का परामर्श दे रहे हैं। गुरुदेव, आप एक लंबी अवधि से समाधि में बैठे हुए हैं। क्या हम जान सकते हैं कि क्या ज्ञात किया आपने उस समाधि से? मुझे क्या ज्ञात है? मुझे वो सब ज्ञात है संघातकासुर जो तुम मुझे ज्ञात कराना चाहते हो। तो क्या निवारण है इस जटिल समस्या का गुरुदेव? यही तो हम सोच रहे हैं तारकासुर, इस समस्या का निवारण करें तो कैसे करें? आज जीवन में प्रथम बार दैत्य गुरु शुक्राचार्य निर्बल असहाय हुआ है। गुरुदेव, आपकी व्यवस्था का हम क्या अर्थ समझे कि आप शिव पार्वती द्वारा किए जा रहे अनुष्ठान को रोकने में विफल हैं? हम केवल अनुष्ठान के विषय में नहीं, हम तो शिवांश की उत्पत्ति के लिए एकत्र होने वाले ग्रह नक्षत्रों की शुभ घड़ी के विषय में विचार कर रहे थे, जिसका टल जाना अति आवश्यक है। तो क्या शिवांश की उत्पत्ति के लिए इकट्ठे हो रहे उन ग्रहों को आप रोक नहीं सकते? तारकासुर, यदि हम चाहें तो ये संपूर्ण ग्रह और नक्षत्र अपना मार्ग स्थान बदलने के लिए विवश हो जाए। गुरुदेव, क्या उस गणेश की उपस्थिति में अनुष्ठान में विघ्न उत्पन्न करने के लिए कैलाश पर आक्रमण करना दैत्य गुरु शुक्राचार्य की शक्तियों से परे है? नहीं संघातकासुर, नहीं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की शक्तियों से कुछ भी परे नहीं है, किंतु हमारी विवशता यह है कि हम इस आश्रम के बाहर नहीं जा सकते, और यदि गए तो हमारी सारी शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। तो इसका क्या अर्थ हुआ गुरुदेव कि तारकासुर को अपनी शक्तियों और परामर्श के बल पर त्रिलोक विजयी बनाने वाले शुक्राचार्य की बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया है? नहीं तारकासुर, नहीं। गुरुदेव, तो क्या हम ये मान लें कि इस समस्त संसार में संजीवनी विद्या के एकमात्र ज्ञाता दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपनी विवशता के कारण उन तुच्छ देवताओं के सम्मुख अपने शस्त्र डाल दिए? नहीं संघातकासुर, नहीं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की कोई व्यवस्था नहीं है। और एक बात स्मरण रखना संघातकासुर, कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने शस्त्र डालना सीखा ही नहीं है। तो फिर ये पुण्य व्रत? तुम्हारा भय पुण्य व्रत नहीं है तारकासुर, तुम्हारा भय है शिवांश की उत्पत्ति। किंतु आज मैं तुम्हें वचन देता हूँ तारकासुर कि मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य तारकासुर वध संभव ही नहीं होने दूंगा, और यह पुण्य व्रत वो भी सफल नहीं होने दूंगा, कदापि नहीं।